22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बैसरन पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस खूबसूरत पर्यटन स्थल पर हुए भयावह हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हमला उस समय हुआ जब पर्यटक पहलगाम के शांतिपूर्ण क्षेत्र का आनंद ले रहे थे। इस खौफनाक हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और पर्यटकों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। आपको बताते चलें कि इस हमले में भारतीय नौसेना के युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी जान चली गई। वे हरियाणा के निवासी थे और हाल ही में 16 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधे थे। हालांकि घटना के दौरान वह छुट्टी पर थे। उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी और वे कोच्चि में तैनात थे। उनकी असामयिक मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, जिसके चलते पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में आक्रोश फैल गया। जम्मू शहर में पाकिस्तान के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय बजरंग दल समेत कई संगठनों ने मार्च निकाले और हमले को हिंदुओं की टारगेट किलिंग करार दिया। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। पीएम मोदी ने आगे कहा, ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। हमले के बाद भारत सरकार ने त्वरित और निर्णायक प्रतिक्रिया देते हुए 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये ऑपरेशन पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला था, जिसने पाकिस्तान की जमीन पर भूचाल ला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तानियों के दिलों में दहशत ने अपनी पक्की जगह बना ली है। भारत के इस कड़े जवाब से बेखबर पाकिस्तान की बौखलाहट का ठिकाना नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले के शिकार हुए लोगों में एक संतोष देखने के लिए मिल रहा है। बुधवार सुबह विदेश मंत्रालय और सेना द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने बताया, पहलगाम हमला बर्बर और सुनियोजित था, जिसका उद्देश्य कश्मीर में बढ़ते सामाजिक आर्थिक विकास को रोकना,
और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना था। उन्होंने कहा कि भारत के खुफिया तंत्र ने हमले की साजिश रचने वालों और उसमें शामिल आतंकियों की पहचान कर ली थी। इसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। मिस्री ने बताया कि यह ऑपरेशन सटीक, सधे हुए और असंवैधानिक टकराव से बचने वाला था। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भले ही आतंकवाद के खिलाफ होने का दावा करता हो, लेकिन वास्तविकता में वह आतंकियों की शरण स्थली बना हुआ है। पाकिस्तान की ओर से न तो आतंकी ढांचे को खत्म करने के कोई प्रयास किए गए हैं, न ही इस हमले की निंदा की गई। पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, एकता और सांस्कृतिक बहुलता पर सीधा हमला था। भारत सरकार ने जिस दृढ़ता से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वह संदेश है कि अब देश हर आतंकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगा। ये घटना न सिर्फ देश को झकझोरने वाली है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चेतावनी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अब किसी भी हद तक जा सकता है।